हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, जो राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। इस पैलेस को मानसून महल, सज्जनगढ़ का किला, मानसून का किला इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी में इस महल की स्थापना महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। यह अरावली पर्वतमाला की बसंतरा पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, आप लोगों ने जीत मूवी तो देखी ही होगी सनी देओल की। उसका एक गाना तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी इसी पैलेस के अंदर फिल्माया गया था। सनी देओल की काफी हिट सॉन्ग सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर के अंदर। तो मानसून पैलेस का निर्माण राजा सज्जन सिंह ने किया था, जिसका मूल उद्देश्य मानसून की गतिविधियों का मुआयना व रिकॉर्ड करना था, ताकि मानसून को मुआयना करके भविष्यवाणी की जा सके, जिससे किसानों को उचित लाभ हो सके। उनकी यह योजना सफल न हो सकी, क्योंकि सज्जन सिंह की अकस्मात 26 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया था। आज यह सज्जन सिंह पैलेस शिकारी लॉज के रूप में यूज किया जाता है, जो 5 मंजिला है। हमारे पीछे है उदयपुर का मानसून पैलेस, जिसको सज्जनगढ़ का किला भी कहा जाता है। कहते हैं इसी के अंदर जीत मूवी का सॉन्ग भी फिल्माया गया था, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, ये वाला फिल्म का सॉन्ग। ये पूरा उदयपुर दिखाई दे रहा था, वो उधर वो पूरा सा लंगूर बंद है, सारे लंगूर है। दोस्तों, यह पैलेस उदयपुर की सबसे ऊंची इमारत में से एक है। यह समुद्र तल से लगभग 994 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी खूबसूरती और कार्यों को देखकर ही तो इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। हालांकि सज्जनगढ़ मानसून महल की स्थापना महाराज सज्जन सिंह द्वारा की गई थी। उनके शासनकाल में इस महल का निर्माण संभव न हो पाया। इस महल को पूर्ण करने का श्रेय उनके पुत्र फतेह सिंह द्वारा किया गया था। यह व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा उदयपुर नजर आता है। उदयपुर का नजारा एक साथ दिखाई दे जाता है। ये सज्जनगढ़ का मानसून पैलेस। इस पैलेस को बनाने में राजपूत शैली का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इसकी स्तंभों पर संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। महल के बुरुज, छतों और स्तंभों पर महीन कलाकारी की गई है। महल की दीवारें चूना पत्थर से निर्मित है। चूंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, इसी वजह से इस महल में पानी को इकट्ठा करने के लिए एक भूमिगत कुंड को स्थापित किया गया। इस भूमिगत पानी का प्रयोग दिनचर्या के कार्यों में किया जाता था। इस पैलेस के चारों तरफ खूबसूरत गुम्बद और फव्वारे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। वर्ष 1983 में बनी जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी के कुछ दृश्यों को इस महल में शूट किया गया है। तो इस पैलेस के अंदर राजपूताना गैलरी अंकित की गई है। फोटो गैलरी के अंदर राजस्थान में पाए जाने वाले पेड़, पशु पक्षियों के चित्र अंकित किए गए हैं। इस छोटे से म्यूजियम के अंदर आपको कराकल, इंडियन बस्टर्ड, तेंदुआ इत्यादि की झांकियां भी दिखाई गई हैं। तेंदुआ रेगिस्तान और सुंदरबन के मैंग्रोव को छोड़कर भारत के सभी वन प्रकारों में पाया जाता है। तेंदुआ बहुत फुर्तीला होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन रॉक पाइथन एक गैर विषैला सांप है जो 20 फीट तक बढ़ सकता है। काराकल एक पतली मध्यम आकार की बिल्ली है, जिसके लंबे पैर और चेहरा छोटा होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बड़ा भूपक्षी है जो लगभग 1 मीटर लंबा होता है। पैलेस के हर एंगल से आपको उदयपुर शहर का पूरा दृश्य 360 व्यू में दिखाई दे जाता है, जो कि एक काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाता है।
देखन का रहा तो ऊपर जाने का रास्ता है। सीढ़ी के द्वारा आप दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। ऊपरी मंजिल पर आपको गुंबद और झांकियां नजर आती हैं। साथ में एक गांव की झांकी भी यहाँ दिखाई गई है। आदिवासी ग्राम राजस्थान में एक जीवंत आदिवासी संस्कृति है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां आदिवासी समुदाय जंगलों या पहाड़ियों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर झांकी दिखाई गई है। मानसून पैलेस से पूरा उदयपुर का दृश्य आपको 360 व्यू का दिखाई देता है। मानसून पैलेस पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अगर आप उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें 3 से 4 घंटे का समय सज्जनगढ़ पैलेस की यात्रा में अवश्य दें। मानसून पैलेस घूमने के लिए सूर्यास्त दिन का सबसे लोकप्रिय और सबसे व्यस्त समय होता है। इसलिए अगर आप भीड़ से दूर रहना चाहते हैं तो आप सूर्यास्त से पहले सज्जनगढ़ पैलेस से की यात्रा सुनिश्चित कर लें। सज्जन की फोर्ट से आपको सामने पिछुला दें। फोर्ट से आपके सामने पिछोला जी, ये फतेह सागर, आप यहाँ से पूरा उदयपुर का दृश्य देख सकते हैं।